आतिशबाजी ने लाखों का नुकसान कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों में आग का विकराल रूप देखने को मिला। मेरठ में गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में आग लग गई, जिसका विकराल रूप भी देखा गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। उधर पीलीभीत में आग ने 2 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। इसी तरह कन्नौज जिले में भी संदिग्ध कारणों से 15 दुकानों में आग लग गई। सब्जी मंडी स्थित दुकानों में आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल दीपावली थी, दीपावली में आतिशबाजी हुई है। आतिशबाजी में यूपी के 4 जिलों में कई जगहों पर आग लग गई है। कहीं दुकान पर आग लग गई तो कहीं कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। इससे लाखों का नुकसान भी हुआ बताया जा रहा है। तो मेरठ, बस्ती, पीलीभीत, कन्नौज इन जगहों पर आग ने अपना विकराल रूप लिया है। तो 4 तस्वीरें हैं और आपको बता दें कल दीपावली थी। दीपावली में जमकर आतिशबाजी हुई है। आतिशबाजी का एक खामियाजा आप देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरह से कई लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश गिरी जुड़ चुके हैं, बस्ती से लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश गिरी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी अभी आपसे बात हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि आग लग गई, पटाखों की वजह से आग लगी है, लेकिन जो चीजें जली हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, उनका क्या कुछ कहना है? आपकी उनसे बात हुई है? जी, आपको बता दें कि जो बस्ती जिले की बात अगर करें तो जो कबाड़ में आग लगी है, कई टन कबाड़ जल गया है। तो जब हमने इस बारे में कबाड़ व्यवसायी से बात की तो उनका कहना था कि ये आतिशबाजी के चलते हुआ। और आपको बता दें कि व्यवसायी का कहना है कि कई टन कबाड़ उसने इकट्ठा करके रखा था और सारा का सारा जल गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि शहर के बीचों बीच यह कबाड़ रखा हुआ था और लगभग 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि किसी भी प्रकार के जनहानि नहीं हुई। लेकिन एक चीज है कि शहर के बीचों बीच ये आप जैसा बता रहे हैं कबाड़ रखा हुआ था, प्रशासन की तरफ से क्या कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए जाते हैं जब दीपावली होती है उस वक्त, कि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पर कबाड़ हो या फिर ऐसी दुकान हो जहां पर अगर आतिशबाजी हो तो वहां पर आग जनी ना हो वहां पर? जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन को इस बारे में तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन जो होने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं दिखे, जिसका यह परिणाम रहा कि शहर के बीचों बीच आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि लगभग 3-4 घंटे मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शायद प्रशासन अगर इसके पहले इंतजाम करता या उन स्थानों को चिन्हित करता जहाँ कबाड़ रखे हुए थे या उन पर ऐसे इंतजाम करता जिससे आग न लगे, तो शायद यह हादसा बच सकता था। सबसे बड़ी बात जो रही कि जब आग बुझाई जा रही थी अग्निशमन टीम के द्वारा, तो उस समय पानी की भी समस्या पैदा हो गई, जिसके चलते टीम को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब पानी की भी समस्या पैदा हो गई और सबसे मतलब उनको नहीं, अग्निशमन विभाग को नहीं मालूम था कि क्या इतना भीषण आग लगी है कि भाई पानी की समस्या हो सकती है। और फिलहाल तो हताहत नहीं हुई है, लेकिन जो इस वक्त जो कारण निकलकर सामने आ रही है आतिशबाजी, उसको लेकर प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आपको बता दें कि लगातार त्योहारों पर खासकर दीपावली पर प्रशासन लोगों से अपील करता है कि वो पटाखे ऐसी जगह जलाएं जिससे नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो पटाखे की दुकानें हैं वो शहर के बाहर एक जगह लगवाई जाती है, ताकि अगर यदि किसी प्रकार की ऐसी घटना हो तो उसको जो क्षतिपूर्ति है, जो नुकसान है वो कम से कम हो। हालांकि जिस तरीके से घटना घटी, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यदि प्रशासन ऐसे स्थानों को चिन्हित करता है जहाँ कबाड़ है, जहाँ ऐसी चीजें हैं रखी हुई है कि वहां अगर पटाखों की चिंगारी पहुंचेगी तो आग लग सकती है, तो शायद यह घटना होने से बच जाती। अगर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाता जहां पर इस तरह के सामान रखे हैं और वहां पर आतिशबाजी होती है, प्रशासन को मालूम है, तो शायद इस तरह की घटना ना होती और लाखों का नुकसान ना होता, जिसका लाखों का नुकसान हो गया है। प्रशासन से आपने कोई बात की है? प्रशासन से वहां पर उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने कुछ बताया इसको लेकर?
जी, जब इस बारे में फायर विभाग की टीम से बात की गई तो उनका कहना था कि देखिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन थे, उसका हम लोगों ने पर्याप्त जगहों पर व्यवस्थाएँ की थी, रखी थी ताकि यदि आगजनी हो तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने कहा था कि हमने लोगों से भी अपील की थी कि पटाखों को सावधानी पूर्वक चलाएँ। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि दीपावली पूरे हिंदुस्तान में जिस धूम-धाम से मनाया जाता है, ऐसे में पहले ही अपील की जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन पटाखे तो चलेंगे। बिना पटाखों की लोग शायद दीपावली को दीपावली नहीं समझेंगे। लेकिन जिला प्रशासन के इंतजाम भी कहीं न कहीं इसमें नाकाफ़ी दिखे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश। हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं सरताज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सरताज, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों पर देखा गया है जहां पर आग की घटनाएं हुई हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं पीलीभीत में भी यही चीज हुई, 2 दुकानों में आग लग गई। क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीजें तैयार नहीं की गई थी, एक ऐसा कोई खाका तैयार नहीं किया गया था कि जिससे ये भाई सुनिश्चित कर लिया जाए कि आग जैसी घटना ना हो? क्योंकि ये हर साल होता है, ये पहले साल नहीं हुआ, ये हर साल होता है। देखिए मनीष, बताना चाहूंगा पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह के इंतजाम तो किए गए थे, मगर वहीं प्रशासन का कहना था जो भी लोग मनाएंगे वो इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे। मगर इंसान अपना पैसा भी खर्च कर रहा है पूरी तरह से और आतिशबाजी छुटा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसानों प्रशासन के अलावा जो पुलिस प्रशासन है और उसके अलावा हमारी यहाँ की नैतिकता अन्य लोगों की भी बनती है कि कितनी सावधानी बरतें, किस तरीके से की है। जैसे हम शहर के बीचों बीच में घनी आबादी के बीच में डेकोरेशन की दुकान थी। यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना करने के बाद, दीपक जलाने के बाद वो लोग चले गए और उसके बाद किस तरह से आग लगी है दुकान के अंदर, जिसने भीषण रूप ले लिया है। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची है तो वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पे काबू पाया गया था। मगर जब तक उस दुकान के अंदर सारी चीजें जलकर राख हो गई थी और आग ने इतना, मैं इस बताना चाहूंगा, भीषण रूप लिया था कि आसपास की 2 दुकानों में और काफी नुकसान हुआ। हालांकि यहाँ पर किसी कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। जी मनीष। लेकिन प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए इसमें देखिए हर चीज़ होती है जो प्रशासन के कंट्रोल में होती है, कि प्रशासन एक तरह से चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेता है और दूसरी चीज़ ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आप कह रहे हैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं ना। बात तो यहाँ पर ये है, प्रशासन से आपने बात की, वो क्या कुछ कह रहा है कि भाई, क्योंकि प्रशासन को पता रहता है कि आगजनी की घटना होती है, अक्सर देखा जाता है और हर जिलों में लगभग अमूमन देखा ही जाता है। तो उसको लेकर क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की गई थी? मनीष, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे, कोई नशा का सेवन नहीं करेंगे और किसी तरीके से ऐसी कोई भी क्षति या नुकसान ना हो। मगर इंसान को ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता उसकी खुद भी बनती है, किस तरीके से वो दीपावली मनाए, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पटाखों से दूर रखें। मगर ये जो घटना सामने आई है, पीलीभीत में 2 घटनाएं आई हैं। तो ये घनी आबादी के बीच में जो डेकोरेशन की दुकान थी उसमें बुरी तरह से आग लगी। तो वहीं शहर के अलावा पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के आजमपुर बरखेड़ा गांव में एक टेंट की दुकान में आग लगी। जैसा कि ग्रामीणों का कहना, टेंट की दुकान में वहां पर शटर नहीं था और कहीं से पटाखा या चिंगारी आके गिरी और पूरी टेंट की दुकान को तहस नहस और नेस्तो नाबूद हो गई वो दुकान। तो वही सूचना पर पहुंची डायरेक्ट दोबारा पुलिस ने और ग्रामीणों की मदद से आग पे तो काबू पा लिया गया था, मगर काफी लाखों की संख्या में वहां पर नुकसान हुआ है। तो वहीं आज थाने में पीड़ित ने आके यहाँ पर एक इत्तेफाकिया पुलिस ने दर्ज किया है और रिपोर्ट उसकी दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पूरी तरीके से जो क्रियाकलाप है या कानून के बारे में जानकारियां देता है, मगर उसके अलावा एक इंसानों की जिम्मेदारी, नैतिकता, समाज के लोगों की भी नैतिकता बनती है कि उस पर ध्यान दें और सावधानी से दीप का प्रज्वलन करें और दीपावली मनाएं। जी मनीष। सरताज, ऐसे समय जो अराजक तत्व है ना, वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। वो भी ऐसा होता है कि वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और इस समय दुश्मनी बहुत निकाली जाती है। तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की गई थी? जैसे सीसीटीवी लगा देना? मनीष, बिल्कुल सही कहा है प्रशासन की तरफ से। हालांकि सीसीटीवी वगैरह कैमरे नहीं लगाए गए थे और शहरों में कुल मिला के काफी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, जो कि जिनके प्रतिष्ठान है वो लोग खुद लगाते हैं। मगर प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। मगर पुलिस प्रशासन ड्यूटी की परत अलर्ट रही और यहाँ पर चारों तरफ रात भर गश्त करती रही।
मगर दुकान के अंदर किस तरह से घटनाएं हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर घटना हुई है तो किसकी जिम्मेदारी थी और वो कैसे हुई। ये सब पुलिस का कहना है कि वो जांच के विषय पुलिस जांच कर रही कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा। जी हम्म। मनीष। आग लगने का कारण क्या रहा पता नहीं चल पा रहा। दूसरी चीज़ ये कि प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रईस खान कन्नौज से जुड़ चुके हैं। रईस, 15 दुकानों में आग लगी है और बड़ी खबर है, आपको बता दें 15 दुकानों में आग लगी है। दुकानदारों से आपकी बात हुई, कितना उनका नुकसान हुआ? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला सदर कोतवाली के सब्जी मंडी का है, जहां पर बीती रात अज्ञात कारणों से आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना से जहां हड़कंप मच गया, वहीं सैकड़ों लोग वहां एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस थी, जिसने फायर ब्रिगेड को बुलाया। गलियां सकरी होने के कारण फायर ब्रिगेड को आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक 15 दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया था। वहीं दुकानदारों से जब इस संबंध में बात की गई, दुकानदारों का साफ तौर कहना था लगभग उनका 6 लाख से अधिक का माल जलकर राख हुआ है। जी 6 लाख के अधिक का माल उनका राख हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ था, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ था, दुकानदारों से आपकी बात हुई? देखिए सबसे बड़ी चीज़ 6 लाख का नुकसान हुआ है और मंडी में आग लगी है। मंडी थी शायद, मंडी में आग लगी है। जी सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। दीपावली पर्व से लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को सावधान रहने की बात की जा रही थी, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि कल दिन में हम लोगों ने दुकानें खोली और शाम को बंद करके अपनी दुकानें चले गए। अधिकांश दुकानें कच्चन की बताई जा रही थी। वहीं रात दीपावली होने के कारण किसी ने पटाखा जलाया होगा, वही उस पर गिरा होगा। लोगों का ये भी कहना नहीं है कि रईस, उससे ही शायद आग लगी रईस हो। देख रईस, एक चीज़ है, हम जहाँ उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी घटना हो रही, लेकिन पटाखे की वजह से ही ये हुआ है या फिर अराजक तत्व इसमें शामिल है? क्योंकि यही कह देना कि पटाखे की वजह से हुआ है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से वहाँ पर दुकान है, आज तक ऐसे नहीं हुआ, फिर ये एक बैक ऐसे कैसे हो गया? जी रात दीपावली पर्व से चारों तरफ आतशबाजी छुड़ाई जा रही थी। लोग दिए भी जला रहे थे। पूरी दीपावली का जोश में लोग थे। वहीं लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि पटाखों से आग लगी हो, लेकिन पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। जांच होने पर ही पता चलेगा किस कारण आग लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज है क्या उधर? क्या सीसीटीवी कैमरे लगे थे कोई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आग वास्तव में पटाखों की वजह से लगी थी? सर वहाँ जी आपको बता दें कि वहाँ सब्जी मंडी में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसलिए पुलिस को दिक्कत हो रही है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल में जो आएगा, अगर किसी अराजक तत्व ने लगाई है तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो मंडी के अंदर दुकानें थी, 15 दुकानें थी, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब इन्हें क्या कुछ कोई मुआवजा राशि दी जाएगी? जी आपको बता दें कि गरीब तबके लोग जो सब्जी मंडी में दुकानें लगाए हुए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा सहयोग की बात नहीं की गई है। लेकिन वो उन लोगों का साफ तौर कहना है कि प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे हम गरीब लोग फिर दोबारा अपनी दुकानें लगा सकें। नहीं, जिलाधिकारी से आपने नहीं पूछा कि भाई अगर 15 दुकानें जली हैं और यहाँ पर 15 लोगों के, जान लीजिए घर जल गए, एक तरीके से लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, फिर उनको उनके लिए कुछ ऐसी उचित व्यवस्था की गई नहीं की जा रही है जिससे कि उनकी जो रोजी रोटी चल सके? जी इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करनी चाहे तो जिलाधिकारी आज परिवार होने के चलते वो जनपद का भ्रमण कर रहे हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है सर। और कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है क्या? क्योंकि देखिए सबसे बड़े सवाल ये उठता है ना रईस, कि 15 लोग जो है इस वक्त, वो लोग सड़कों पर आ गए, उनकी दुकानें जल गई हैं, तो अगर प्रशासन की तरफ से उनको कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल सर, एक गरीब तबके लोग हैं जो वहां पे अपनी ये सब्जी की दुकानें रोज लगाते थे। वहीं दिन में दुकानें उन लोगों ने लगाई हुई थी, रात में बंद करके वो अपने घरों में चले गए थे। किसी कारण उनकी दुकानों में आग लगी, अब वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। उनको भी आस है कि हमें कुछ प्रशासन आर्थिक सहायता दे, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। धन्यवाद रईस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सरताज जुड़ चुके हैं, राशिद मेरठ से जुड़ चुके हैं, राशिद खान जुड़ चुके हैं मेरठ से।
गत्ते की फैक्ट्री में राशिद आग लग गई थी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये जो गत्ते की फैक्ट्री चल रही थी वो क्या सही तरीके से चलाई जा रही थी गत्ते की फैक्ट्री? बिल्कुल मनीष, आपको बताएं कि जिस तरीके से आग का सिलसिला मेरठ में लगातार चल रहा है, ऐसे ही अभी पटाखा फैक्ट्री में भी कई जगह आग लगी थी। आज गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी है। ये तो कहना उचित नहीं है कि वो सही चल रही थी या गलत चल रही थी, लेकिन जो आग लगी है और आग लगने के जो कारण हैं वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग बहुत भयंकर थी और जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भीषण तरीके से आग लग रही है और लगभग 2 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई थी। काफ़ी लंबा वक्त समय हो गया है, काफ़ी घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अगर प्रशासन नहीं पता लगा पा रहा है कि आग किन कारणों से लगी थी, तो फिर किस बात का प्रशासन? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये पता लगाना है कि आग किस कारण से लगी थी राशिद। उसके बाद जो गत्ता बिल्कुल फैक्ट्री मनीष, थी जिस क्या वो तरीके सही रूप से आग के संचालित थी कि कारण नहीं? अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। या तो गत्ते की फैक्ट्री अवैध है या आग बुझाने के जो इंतजाम होते हैं खास तौर से पेपर मिल में और गत्ता फैक्ट्री में, वो देखने को भी नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आग भड़की है। हालांकि कोई जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। नहीं, 7 से 6 लाख का नुकसान तो हुआ है। अगर फैक्ट्री अवैध थी तो फिर ये कितने सालों से संचालित थी, और अवैध नहीं थी तो एक फैक्ट्री जब बनती है तो एक अगर ऐसी आग लगे तो उसको बुझाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था क्यों नहीं थी? जिस तरीके से यहाँ मनीष फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर या कोई भी आग बुझाने का ऐसा यंत्र यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, जिससे कि हमें ये लगे कि आग बुझाना या तो यहाँ पर लोग जरूरी नहीं समझ रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस कंपनियों का भी बड़ा खुलासा हो सकता है, इसमें बड़ा गेम हो सकता है कि आग लग जाती है, सही बात, बड़ी चीज। फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर नहीं होते हैं और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम भी वहाँ देखने को नहीं मिले हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं या गत्ता मालिक फैक्ट्री के जो हैं, जहाँ आग लगी है, वो इंश्योरेंस के लिए कहीं उन्होंने खुद ही आग न लगा दी हो। हालांकि जांच इसकी पूरी नहीं हुई है और जहाँ तक सवाल है कि जांच कंप्लीट कब होगी, तो मेरठ के अंदर ये कहना मुश्किल है कि जांच जल्दी हो सकती है, इस पे भी संशय है। बड़ा संशय है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर आग को नियंत्रित करने के लिए जो एक प्रॉपर व्यवस्था होती है वो फैक्ट्रियों में नहीं है। और अच्छा, अभी आपने देखा था कि किस तरह से लखनऊ के एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद कितनी जान गई और फिर हताहत हुई चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं उसके बाद लोग अभी तक प्रशासन नहीं जागा है लगता है मेरठ का। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके की ये घटनाएं आम हो चली हैं, ये मेरठ के अंदर तकरीबन 7वीं ऐसी वारदात है। इससे पहले 3 पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगी थी, कई लोग मरे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर अभी तक भी ध्यान नहीं जा रहा है। हमने लगातार कोशिश करी है कि बात की जाए कि किस वजह से आग के क्या कारण है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटाखे से आग लग गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कागज होता तो पटाखे से आग लग सकती थी। गत्ता बहुत देर में आग पकड़ता है, तो पटाखे के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो गत्ता फैक्ट्री को आग के हवाले कर दे। तो कहीं ना कहीं झोल इसमें नजर आ रहा है मनीष। मतलब पूरे मैटर में झोल नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये कि अगर एक फैक्ट्री है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होना चाहिए, या फिर अगल बगल भी कैमरे लगे होने चाहिए। बिल्कुल, ना तो यहाँ सीसीटीवी देखने को मिले हैं, ना ही कोई कैमरे यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो जिस वजह से आग लगी है, जब तक ये कारण ही स्पष्ट ना हो, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें जान का नुकसान नहीं हो पाया है। 2-3 लोग फैक्ट्री में गार्ड के रूप में थे, उन्होंने भी अपनी कूद कर जान बचाई है। लेकिन जिस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया है, अगर वहाँ लेबर क्लास लोग होते तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसकी भरपाई भी कोई नहीं कर सकता था। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो दीपावली का सीजन था, लोग अपने अपने घर चले गए, 3 ही लेबर थे। अगर और भी लेबर होते तो शायद काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता और फिर प्रशासन जांच में ही जुटा रह जाता। फिर प्रशासन क्या करता, फिर गली गली घूमता कि भैया देखो फैक्ट्री में कहीं ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर आग के संसाधन है कि नहीं, अगर बुझाने की नहीं बुझाने। तो क्या प्रशासनिक अमले में किसी अधिकारी से आपकी बात हुई कि सर ऐसी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आप क्यों नहीं इस तरह का एक्शन लेते हो? बिल्कुल मनीष, हमने बात करने का लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी शायद
अधिकारी जो है वो दिवाली मनाने में मसरूफ हैं, इस ओर अभी ध्यान नहीं दिया है। जांच की बात कही जा रही है, फोन पर हम लोग की बात हुई है तो बताया जा रहा है कि जल्दी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। वही रटा रटाया अधिकारियों का सवाल है, वही जवाब है कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जान का नुकसान ज्यादा हो जाता माल की जगह, तो शायद भरपाई कोई नहीं कर सकता था। जिनके घर उजड़ते हैं वही इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, आप तो मौके पे भी रहे, गत्ता जो जिसकी फैक्ट्री थी उससे बात हुई, गत्ता व्यापारी से आपकी बात हुई कुछ, उनका क्या कुछ कहना था? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।